दोस्तों, अब हम यह रिकॉर्डिंग पटना से कर रहे हैं और इसमें हम देखेंगे बिहार जुडिशरी एग्ज़ाम 2000 में आए हुए क्वेश्चन पेपर पीटी के मीन्स 25th जुडिशरी एग्ज़ाम का पीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसका पैटर्न अलग था, तो पैटर्न यदि ब्रेक डाउन देखें तो इस तरह से है। हिस्ट्री से 12 क्वेश्चन था, करंट अफेयर से 7 क्वेश्चन था, ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन था, साइंस से 21 क्वेश्चन था, एविडेंस से 11 क्वेश्चन था, सीआरपी से 7 था और सीपीसी से 15, आर्बिट्रेशन से 8 क्वेश्चन था, स्मॉल काज कोर्ट से 6 क्वेश्चन था, एडमिन लॉ से 1 क्वेश्चन था। मीन्स लॉ का और जीके का दोनों का पेपर एक ही साथ लिया जाता था 2 घंटे में और टोटल 100 क्वेश्चन रहता था। इसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ 2009 में, उसमें पैटर्न लॉ का अलग कर दिया गया, जीके का अलग कर दिया गया। उसके बाद फेज बाय फेज पैटर्न हमेशा चेंज होते रहा। तो अभी देखते हैं 2000 में आया हुआ जैसा भी आया था 100 क्वेश्चन था और लॉ और जीके का क्वेश्चन एक साथ था उसका, और उसके साथ उसका आंसर। पहला क्वेश्चन था हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क में उस समय कितने मेंबर थे, अभी छोड़िए अभी कितने मेंबर हैं, तो अभी 7 हैं, क्योंकि 8 हैं तो अफगानिस्तान उसके मेंबर अभी नहीं हैं। तो आप जोड़िए, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव 3 हो गया। उसके बाद बांग्लादेश, भूटान, नेपाल 6 हो गया। उसके बाद पाकिस्तान 7 हो गया, इतना भी मेंबर है। और अफ़गानिस्तान मिला करके 8 हो जाता, लेकिन तालिबान के शासन था तो अफ़गानिस्तान मेंबर नहीं था। अमेरिका द्वारा उसमें डेमोक्रेसी की स्थापना किया गया तो अमेरिका सार्क में शामिल था। फिर तालिबान का वहाँ अगेन शासन हो गया है, अभी भी तालिबान के शासन है, तो अभी भी वहाँ पर फिर मीन्स वह सार्क में शामिल नहीं है, यूएनओ में भी शामिल नहीं है, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वह देश अफगानिस्तान शामिल नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं, द मिनिमम एलिजिबल एज ऑफ ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए मिनिमम एज चाहिए 35 और लोकसभा के लिए या विधानसभा के लिए मिनिमम एज चाहिए 25 साल और राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए या एमएलसी के लिए मिनिमम एज चाहिए 30 साल, गवर्नर के लिए मिनिमम एज चाहिए 35 साल, वाइस प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज चाहिए 35 साल। तो इस तरह से राष्ट्रपति हो, गवर्नर हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, गवर्नर 35 ईयर, राज्यसभा मेंबर हो, काउंसिल एमएलसी हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, जो कि 6 स्टेट में सिर्फ है। और कहाँ कहाँ, तो बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बस इतना में ही है। तो उसके लिए एज है एमएलसी के लिए 30 साल, एमएलए या एमपी के लिए एज है 25 साल। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो लेडी प्रेसिडेंट अन्नी बेसेंट थे। फर्स्ट इंडियन लेडी प्रेसिडेंट कहिए तो सरोजिनी नायडू था, कि लास्ट क्वेश्चन में भी 2009 में भी आया था। तो देखते हैं आप कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीटेशन से ये समझ में आता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर आप करके जाएं, कम मेहनत में अधिक फ़ायदा होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि द फेमस रिवर नील बिलोंग टू, इजिप्ट में नील नदी है ना। इजिप्ट में क्या है, नील नदी है, जो कि नील नदी को ही इजिप्ट का देन कहते हैं। नील नदी को इजिप्ट का देन है, या इजिप्ट है जो नील नदी का देन है। नील नदी का हाई फर्टाइल लैंड है इजिप्ट में। उसके बाद इंडिया ऑक्यूपाइज फर्स्ट पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन, सबसे ज़्यादा शुगर कैन होता है इंडिया में। द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम इन इंडिया आर फाउंड इन झारखंड। झारखंड में, बिहार पहले ऑप्शन था लेकिन अभी वह झारखंड हो गया, तो झारखंड में है। द मैन हु डिस्कवर्ड माउंट एवरेस्ट एट द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय वाज जियोलॉजिस्ट, भूवैज्ञानिक था। हु विच स्टेडियम इज पॉपुलरली नोन एज क्रिकेट का काशी। तो लॉर्ड्स को कहते हैं क्रिकेट का काशी, लेकिन अभी लॉर्ड्स मैदान जैसा क्या है, बहुत सारा मैदान मॉडर्न हो गए हैं,
बहुत सारा मॉडर्न मतलब नए नए टेक्नोलॉजी के साथ ग्राउंड खोले गए हैं। लेकिन पहले जो है, और अभी भी कहा जाएगा ना, जो नाम है वो नाम है क्रिकेट का काशी तो लॉर्ड्स को। लॉर्ड्स का मैदान कहाँ है, तो इंग्लैंड में है। उसके बाद गैरी कैस्पारोव इज एसोसिएटेड विद द गेम चेस, वो कहाँ के था, तो वर्ल्ड चैंपियन था रसिया के। विश्वनाथ आनंद इंडिया के भी रहे। नेक्स्ट देखते हैं कि द टर्म थर्ड आई एसोसिएटेड विथ क्रिकेट में थर्ड अंपायर जैसे बोलता है ना, वही है थर्ड आई। इंडिया विंस फ्रीडम इज रिटन बाय वीर सावरकर, है ना। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सेम, सलमान रुश्दी, सेम लिखा है। डॉटर ऑफ द ईस्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, बेनजीर भुट्टो ने अपना बारे में, अपने ज़िंदगी के बारे में किताब लिखा था, डॉटर ऑफ द ईस्ट। Buddhism become global religion due to the efforts of Ashoka the Great. Out of the following the oldest dynasty is, अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है, नंदा, मौर्य, पल्लवा, गुप्ता। तो नंदा दynasty, नंदा में कौन कौन था, तो महापद्मानंद जिसकी राजधानी राजगीर, धनानंद जो दारूवाद जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा, उसको वध करवाया किन्होंने, चाणक्य ने। किससे, तो चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य वध करके राजा बना, मौर्य डायनेस्टी की स्थापना किया। पल्लव मिडाइवल पीरियड का है, गुप्ता मिडाइवल पीरियड का है। तो कौन हो जाएगा, नंदा। प्राचीन पीरियड का दो ही है, नंद वंश और मौर्य वंश। तो नंद वंश के बाद ही मौर्य वंश आया, तो नंद वंश आएगा। महापद्मानंद और धनानंद। आप एक सीरियल भी देख सकते हैं, इमेजिन चैनल पे आता है, यूट्यूब पे भी आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लगभग सत्य घटना पर आधारित है। और चाणक्य का बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। जो चाणक्य देखेगा उसको कहीं से और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। जो रामायण देखेगा कहीं से और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। जो भगवत गीता को देख लिया उसको कहीं से और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। भगवत गीता नॉट महाभारत। तो आप ये तीनों चीज़ों में से कोई भी एक फॉलो करते हैं तो और एक्सटर्नल मोटिवेशन वीडियो वगैरह देखने की कोई आपकी ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। नाउ नेक्स्ट, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हुज पीरियड वाज अचीव्ड इंडिपेंडेंस, तो क्लेमेंट एटली ने रहा। इसमें है विंस्टन चर्चिल रहा 1945 से 1940, 1945 तक, 1940 से 45 तक, जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। उसके बाद 1945 से 1951 तक जो क्लेमेंट एटली जो लेबर पार्टी का बना, इसी कारण इंडिया आज़ाद भी हुआ। नहीं तो यदि कंजर्वेटिव पार्टी का ही सरकार रहता इंग्लैंड में तो इंडिया आज़ाद अभी तक नहीं होता। तो क्लेमेंट पार्टी के लेबर पार्टी का ये चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, या जो भी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, और ये बहुत उदार थे। और इसलिए इंडिया को इन्होंने 15 अगस्त 1947 में आज़ाद कर दिया। फिर अगेन 1951 से 1955 में कंजर्वेटिव पार्टी आ गया, और अगेन विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के बन गए। लेकिन तब तक इंडिया आज़ाद हो गया था, तो हो गया भाई, है ना। तो देखो 1940 से 45, 5 साल कौन रहे, विंस्टन चर्चिल। फिर 45 से 50 होना चाहिए ना, 51 क्यों है, अरे एक आध 2 महीना आगे पीछे नहीं हो जाता होल लाइफ, तो इसलिए 51 हो गया है। लेकिन 5 ही साल रहे वो प्राइम मिनिस्टर। फिर 51 से 55, तो 51 से अब 5, 56 होना चाहिए, नहीं, एक आध 2 महीना वो हो जाता है वर्ल्ड लाइफ। तो वो हो गया 51 से 55, 5 साल वो रहे प्राइम मिनिस्टर अगेन विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के। उसके बाद अजंता पेंटिंग जो है डिपिक्ट्स सीन्स फ्रॉम महाभारत के सीन का वहाँ से पेंटिंग किया गया अजंता पेंटिंग में। अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू आर्मी पर्सनल फॉर ब्रेवरी, तो सबसे बड़ा है परमवीर चक्र, उसके बाद है महावीर चक्र, उसके बाद है शौर्य चक्र, उसके बाद है शोक चक्र। तो एक बंदे को मिला था SC शौर्य चक्र, तो उसको शौर्य चक्र मिला था। तो उसका जो लीव के लाता था, लीव सर्टिफिकेट, तो वो काउंटर पे ले रहा था लिखकर। तो मैं काउंटर पे था लिखकर देने वाला,
तो बोला कि मुझे ना मिला है SC। नहीं, मैं ही पूछा कि SC क्या है यार, आपके नाम के आगे है SC। मैं सोचा SC ST वाला तो नहीं है, तो लगा नहीं सकता आदमी, तो SC क्या है? बोला सर ये 100 चेक है। वो किसने पाया? बोला मैंने तूने क्या किया? क्या किया तू? मैंने सर एक आतंकवादी को मार दिया। वो कहाँ? जम्मू कश्मीर में, आर्मी में? और हाँ। वो बोला हाँ। बोला चलो गुड। तो वो था SC 100 चक्र। तो उसका कुछ अलाउंस मिलता है, कुछ हज़ार है, मतलब 10,000 या 5,000 एक्स्ट्रा पर मंथ मिलता था। द पर्सन टू रिसीव फर्स्ट राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड वाज मदर टेरेसा। ठीक है। द सोलर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय कोपरनिकस। ताम्रपत्र इज a copper plate belonging to the Maurya dynasty. The biggest tribe of India is Gundas. The blindfolded lady holding a balance in her hand is the यूनिवर्सल सिंबल ऑफ जस्टिस। तो एक हाथ में ब्लाइंड फोल्डेड है, एक हाथ में तराजू होता है बायां हाथ में, दूसरा हाथ में क्या होता है? तलवार होता है। द टर्म हेबियस कॉर्पस एसोसिएटेड विथ लीगल सिस्टम। हेबियस कॉर्पस प्रोड्यूस द बॉडी। तो रीट कितने प्रकार के होते हैं? रीट 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक है हेबियस कॉर्पस, दूसरा है मंडूमस, तीसरा है सर्टिलरी, चौथा है प्रोविशन, और पांचवा है कोवारंटो। कोवारंटो, प्रोविशन, सेटेरारी, मंडूमस और हेबियस कॉर्पस, 5 प्रकार के रिट पाए जाते हैं, होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, और वो आप फाइल कर सकते हैं अंडर 225 226 किस में 226 में आप हाई कोर्ट में, अंडर आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट भी फाइल कर सकते हैं। उसके बाद है साउंड डज नॉट ट्रेवल इन। तो देखो गैस में ट्रेवल करते हैं, वाटर में ट्रेवल करते हैं, उसका स्पीड और बढ़ जाएगा। सॉलिड में ट्रेवल करते हैं, उसका स्पीड और बढ़ जाएगा। लेकिन वैक्यूम में वो ट्रेवल नहीं करते हैं। और सॉलिड में भी जो साउंड के कुचालक है, तो उसमें ट्रेवल वो नहीं करेगा। जैसे बिजली का कुचालक है, उसमें बिजली ट्रेवल नहीं करेगा, सॉलिड में ट्रेवल करेगा लेकिन कुचालक में से ट्रेवल नहीं करेगा। हीट भी सॉलिड में ट्रेवल करता है, लेकिन हीट का कुचालक जो पदार्थ है उसमें हीट भी ट्रेवल नहीं करेगा। तो सीधी सी इसमें है कि गैस, वाटर और सॉलिड, गैस, लिक्विड और सॉलिड में साउंड ट्रेवल करता है, लेकिन वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। सॉरी, नेक्स्ट है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट at the pole is greater at the equator. This is because the gravitational force is more at the earth's surface. The weight of the object at the pole is greater than at the equator. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है? पोल पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट अधिक होता है। क्यों? क्योंकि देन एट द इक्वेटर, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल इज मोर एट द अर्थ पोल सरफेस। पोल पे किनारे पे अधिक होता है। नॉर्थ पोल पे नॉर्थ अट्रैक्शन, साउथ पोल पे साउथ अट्रैक्शन। मीन्स नॉर्थ पोल जो है तो उसमें भी और साउथ पोल उसमें भी क्या होता है? अट्रैक्शन अधिक होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होता है, इसलिए वहाँ वेट ज़्यादा होता है, इक्वेटर पर कम होता है। यहाँ उल्टा लिखा हो कि ग्रेविटेशनल पुल इज मोर एट द अर्थ सरफेस। कहाँ? एट द पोल, पोल पे अधिक होता है। द वाटर इज ओपन पॉन्ड रिमेन कूल इवन इन हॉट समर बिकॉज वाटर ऑब्जर्व मोर रेपिडली देन द एटमोसफेयर ड्यू टू इवेपोरेशन। वाटर ऑब्जर्व क्या ऑब्जर्व करते हैं? वाटर मीन्स हीट ऑब्जर्व करते हैं ना, और हीट ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होते हैं? इवेपोरेट होते हैं। तो इवेपोरेट होते हैं तो हीट चाहिए उसको, तो हीट कहाँ से लेगा? पानी से लेगा। तो उसके कारण क्या होता है? पानी ठंडा हो जाता है। तो पानी ठंडा हो जाता है, इसलिए वाटर इन ओपन पॉन्ड रिमेन कूल, और उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है, इसलिए वह पानी ठंडा हो जाता है। इन द अर्थन पॉट कूलिंग ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन क्या?
विंड पे, यस विंड का स्पीड ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, कूलिंग ज़्यादा हुआ, है ना। मान लो घड़ा में और उसका वहाँ पर विंड का स्पीड ज़्यादा है तो कूलिंग ज़्यादा, और साइड टेम्परेचर ज़्यादा है तो कूलिंग उल्टा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अर्थ साइड टेम्परेचर ज़्यादा है तो वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, कूलिंग ज़्यादा होगा। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो कूलिंग क्या होगा, कम होगा। ह्यूमिडिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नेक्स्ट, ग्रीन प्लांट इन सी आर यूजफुल फॉर रिस्पिरेशन ऑफ द फिश बिकॉज दे गिव आउट ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन देते हैं, उसी ऑक्सीजन को क्या पानी में घुलता है तो उसी को मछली पानी से अपनी गिल्स द्वारा, वो उसका स्पेशल स्ट्रक्चर होता है गिल्स में जो पानी से भी ऑक्सीजन ले लेता है। ऑक्सीजन चाहिए मछली को। तो ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, सतह पे होते हैं। किसके सतह पे, उसके प्लांट के, सी के, समुद्र के। और वो क्या ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन मछली ले लेती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, पानी में घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पल्स रीडिंग इज डन बाय डॉक्टर टू फाइंड आउट हार्ट बीट। इन हाई mountain region, bleeding through nose occurs because the pressure at the high altitude is greater than of the plane। अरे प्रेशर, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर वहाँ ज़्यादा नहीं होता। ये आप रिवर्स समझो, जब ब्लड का प्रेशर जो है अंडर में वो तो समान है, चाहे यहाँ रहें चाहे हाइट पे जाएं। लेकिन यहाँ जो है सतह पे, ज़मीन के पे क्या है, प्लेन में क्या है कि एयर का प्रेशर ज़्यादा है तो ब्लड बाहर निकलेगा नहीं प्रेशर से। लेकिन एयर का प्रेशर जहाँ कम हो जाए तो क्या होगा, ब्लड बाहर निकल जाएगा। जैसे कोई बर्तन है, कोई बर्तन में अंदर क्या रहता है, एयर है, बाहर भी एयर है। अंदर से एयर निकाल दो तो बर्तन पुचक जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर का प्रेशर घट गया, बाहर का प्रेशर तो समान रहा। बाहर का प्रेशर बढ़ गया बोलते हैं, लेकिन बाहर का प्रेशर बढ़ा कहाँ, बाहर के प्रेशर जितना था उतना ही रहा, अंदर का प्रेशर घट गया, इसलिए बर्तन पिचक जाता है। तो सेम बात हुआ कि इन हाई माउंटेन, ऊपर हिमालय पर्वत पे जाओ तो ब्लीडिंग, क्या वेंस से ब्लीडिंग होने लगते हैं, नाक से ब्लीडिंग होने लगते हैं। क्यों? तो कहता है प्रेशर एट द एटीट्यूड इज ग्रेटर। मतलब वहाँ ब्लड का प्रेशर ग्रेटर हो जाता है देन दैट ऑफ द प्लेन, देन दैट ऑफ द विथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अधिक होता है, वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम घट जाता है। Which part of the human body coordinates the various function of different organs? So brain coordinate करता है। brain is the headquarter of the human body। nervous system, नो, नर्वस सिस्टम क्या है कि कहीं कभी कुछ भी शरीर के अंग पे कोई भी सेंसेशन हुआ तो ब्रेन को देना, ब्रेन रिएक्शन करेगा। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना पूरे बॉडी में, पूरे एक एक सेल तक। लीवर का क्या काम है, लीवर का काम है कि ब्लड को प्यूरिफाई करना। द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी इज कैलोलॉजी। देखो ये रिपीट हो गया, पहले भी आया था। द ड्यूरिंग स्लीप ब्लड प्रेशर ऑफ ए मैन डिक्रीजेड। सन रे इन द मॉर्निंग आर लेस हॉट देन एट द नून बिकॉज रेज इन द मॉर्निंग ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस देन एट नून। In the human body, most of the digestion occurs in the small intestines। In the human body में most of the digestion occurs in the small intestine। human body में most of the digestion जो कहाँ होता है, small intestine में होता है। यहाँ लिखा हुआ है large intestine, stomach, pancreas, नहीं सब जगह होता है लेकिन सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फ्रूट्स जो है कीप फ्रेश इन रेफ्रिजरेटर फॉर लॉन्गर पीरियड बिकॉज एट ए लो टेम्परेचर बायोकेमिकल प्रोसेस एट ए लो रेट। मतलब सड़ने वाला जो प्रोसेस होता है ना वो स्लो हो जाता है ठंडा चीज़ में। लूनर इक्लिप्स अकर्स व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। तो क्या होता है, लूनर इक्लिप्स हो जाता है। सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाता है तो चांद पे सूरज का रोशनी नहीं पड़ता है, तो इसलिए लूनर इक्लिप्स। और मून बीच में आ जाता है
अर्थ और सन के बीच में, तब क्या होता है, अर्थ मून बीच में आ जाता है तो सन दिखाई नहीं पड़ता है, तो सोलर इक्लिप्स हो जाता है। इस तरह से आफ्टर टेकिंग हैवी डाइट वन एक्सपीरियंस डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, दिस इज बिकॉज डायफ्राग्म है जो कैन मूव लेस फ्रीली, इसलिए सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। विच मेटल इज मिक्सड विथ गोल्ड व्हाइल मेकिंग ऑर्नामेंट्स, तो गोल्ड के साथ कॉपर मिलाते हैं, उसको खाद बोलते हैं। एप्पल इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक, एप्पल इज मोस्ट characteristic feature was that it was a geostationary satellite. The Apple का geostationary satellite. The concept of zero was first given by Egyptian. The fuse wire is used in electric circuit to prevent too high an electric current from passing through the circuit. Distance in navigation is measured in nautical miles. डिस्टेंस इन नेविगेशन इज मेजर्ड इन नॉटिकल माइल में मेजर किया जाता है नेविगेशन में डिस्टेंस, चाहे एरियल नेविगेशन हो या वाटर से नेविगेशन हो। 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.8 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वार्म वाटर, इसमें लिखा प्योर वाटर कंडक्टर नो, वेस्ट कंडक्टर नहीं है। कोल्ड वाटर नो, डिस्टिल वाटर नो, वार्म वाटर है जो वेस्ट कंडक्टर रहता है इलेक्ट्रिसिटी का। रेटिना इन द आई एक्ट एज ए लेंस इन द कैमरा, रेटिना का आँख में वही काम है जो लेंस का कैमरा में काम होता है। प्रेशियस स्टोन डायमंड इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का ही फॉर्म है, तो डायमंड महंगा बिकता है, कार्बन सस्ता क्यों? अब क्यों, क्या वो चमकता है? कोयला नहीं चमकता। कोयला है, ग्रेफाइट है, तारकोल है, डायमंड है ना, और कार्बन है, सब एक ही चीज़ है, लेकिन कोयला को कोई नहीं पूछ रहा है और डायमंड के पूछा जो चमक रहा है, इसलिए आदमी को भी चमकना चाहिए। द गैस यूज्ड इन सोडा वाटर इज कार्बन डाइऑक्साइड, गैस यूज्ड इन सोडा वाटर, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होता है सोडा वाटर में। ठीक है, सोडा वाटर में क्या यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में, सोडा आप पीते हैं ना, उसमें CO2 मिला रहता है वाटर में। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी थ्रू रेड ब्लड सेल्स, RBC, रेड ब्लड सेल्स, ऐसे प्रत्येक सेल में ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट आ गया, अब देखिए ला का भी आ गया जीके में, 100 क्वेश्चन में ही है ला, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन था जीके से, तो 50 क्वेश्चन ला देखिए। अब इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, तो सही है, अप्लाई टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर गलत है। डज नॉट अप्लाई टू अपील, ये भी गलत है। इज बेसिकली ए सब्सटेंटिव लॉ, इंडियन एविडेंस क्या है, ये बेसिकली प्रोसीजरल लॉ है, तो सब गलत है। सही क्या, डज नॉट अप्लाई प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर या कोर्ट मार्शल, ये सब में अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद चलते हैं सेक्शन 52, whenever it is provided in the Indian Evidence Act that the court may presume a fact may call for proof at the fact, है ना, may provided by the act may presume, हाँ, और may presume, shall presume भी होता है, और conclusive proof भी होता है, provided by, और दूसरा होता है सेल प्रिज्यूम, में प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, 3 प्रिज्यूम होता है एक सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया होता है। उसके बाद है अंडर प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एडमिशन कन्फेशन हैव द डिफरेंट मीनिंग, ठीक है, एडमिशन
एडमिसेबल जो मैटर एडमिशन हो गया, जो कन्फेशन है वो 164 में भी हो सकता है, चाइल्ड ट्रायल में भी हो सकता है। Relevant entries in the books of account alone are not sufficient to charge any person with liability. Corroborate भी जरूरी है corroboration. The question before the court is a relevant fact of wreck of a ship, protest made by the captain, है ना? Is a relevant fact, cannot be produced. The question before the court is a relevant fact of wreck of a ship, protest made by the captain is a relevant fact, attendance cannot be produced. ठीक है, नेक्स्ट, इन क्रिमिनल केसेस द फैक्ट दैट पर्सन एक्यूज इज ऑफ गुड कैरेक्टर इज ए रिलेवेंट फैक्ट। बैड कैरेक्टर क्रिमिनल लॉ में रिलेवेंट फैक्ट नहीं होता है। दोस्तों, मैं सोया नहीं ठीक से, इसलिए आंखें गर रही है, और फिर भी मैं इसको पूरा करके ही सोऊंगा। कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस द्वारा। ठीक है, पहले तो प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो सेकेंडरी एविडेंस द्वारा कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रूव करना, ओरल एविडेंस द्वारा प्रूव नहीं करना है। व्हेन ए डॉक्यूमेंट purporting to be a power of attorney duly authenticated as required by law is produced, the court shall presume its execution and authentication power of attorney का, it is true document. The burden of proving the existence of circumstances bringing the case within the general exception in the Indian Penal Code is upon the accused person only. जो बोल रहा है कि एक्सेप्शन फॉलो करता है तो उसको भी प्रूफ देना एक्सेप्शन का। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इज टू बी डिसाइडेड बाय जज, कि कौन सा एविडेंस एडमिसिबल होगा कोर्ट में, कौन सा नहीं होगा। ए इज एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ अटेम्प्टिंग टू मर्डर of a police officer whilst on his trial before B. A session judge A can be examined as to what occurred. अतः A is accused before the court of session attempting to murder of a police officer, ठीक है, while on his trial before B. A session judge के समझ वो ट्रायल हो रहा उसका, तो A can be examined as to what occurred. Next, a sentence of imprisonment for life passed by assistant session judge is beyond his power, क्योंकि वह 10 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है। In certain cases, any police officer can arrest any person without any order from a state and without a warrant. तो certain केस क्या है, वो है cognizable केस में सिर्फ वह विदाउट वारंट, विदाउट ऑर्डर फ्रॉम a स्टेट किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। Any person which may be alleged or suspected to have been stolen some property can be seized by a police officer. सही है। If a husband has contracted marriage with another woman or keeps a mistress, is just ground for his wife to refuse to live with him. सही है। 66. A magistrate making an order of alteration of the amount of maintenance may increase the amount above 500 rupees per month. Now amended in 2005, there is no fixed limit at present time in Hindu law. पहले क्या था कि a magistrate making an order in alteration of amount of maintenance may increase the amount of above 500 rupees per month. अब तो लिमिट ही नहीं है कुछ मेंटेनेंस का। कब से? 2005 से अमेंडमेंट हुआ है 2005 में। नेक्स्ट, where two courts subordinate to the same high court have taken cognizance of the same offence, a question arises as to which of them shall try that offence. The question shall be decided by the concerned high court. Next, in a complaint in writing is made to a magistrate who is not competent to take cognizance of the offence, he shall return it for the presentation to proper court with endorsement to that effect. है ना, मतलब कमिटमेंट ऑफ केस करेगा, सीनियर के पास भेजेगा। तो बेल क्या है? बेल टू ए पर्सन अप्रहेंडिंग अरेस्ट
है ना, डाउट हो रहा है कि अरेस्ट हो जाएगा तो बेल ले लेता है। कैन बी ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन, मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं देता है, इसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी बेल। उसके बाद क्या है कि एन अपील अगेंस्ट एक्विटल मेड बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल लाई टू द सेशन कोर्ट, है ना। एन अपील अगेंस्ट एक्विटल, एक्विटल का अपील है जो कहाँ होगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट का, तो सेशन कोर्ट में। रजिस्ट्रार ऑफ प्रोविंशियल स्मॉल कॉज, है ना, रजिस्ट्रार ऑफ द प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट कैन व्हेन कन्फर्ड विद जुरिडिक्शन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ट्राई सूट अप टू लिमिटेड पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन। The small cause court registrar himself empowered to try suit लिमिटेड, थोड़ा थोड़ा हुआ, 100, 200, 500, 1000 रुपये का मामला ओनली, सिविल मामला ओनली। नेक्स्ट, ये कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज अंडर द प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर ओनली। नेक्स्ट, प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट कैन ट्राई ए सूट रिलेटिंग टू मॉर्गेज, ठीक है। An appeal against any order of provincial small cause court, if appealable, shall be made to district court में डायरेक्ट जाएगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं, सीनियर डिवीजन में भी नहीं। Save as provided by the Provincial Small Cause Court Act, degree order made under the provision of the said act shall be appealable, ठीक है, वो appealable होगा। से नेक्स्ट क्वेश्चन है से विच ऑफ द फॉलोइंग सूट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कॉग्निजेंस ऑफ द प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट, ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ रेंट अदर देन हाउस रेंट, ए सूट ऑब्टेन इंजक्शन, ए स्मॉल कॉज कोर्ट कर सकता है, ए सूट टू रिस्टेन वेस्ट ए कर सकता है, ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ए कर सकता है, लेकिन सूट फॉर रिकवरी ऑफ अदर देन द हाउस रेंट नहीं कर सकता है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, कोर्ट आई डिफाइंड इन द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1996 मीन्स द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन इन ए डिस्ट्रिक्ट एंड इंक्लूड्स द हाई कोर्ट। मैटर्स क्लियरली इलीगल और प्योरली क्रिमिनल कैन नॉट बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन, मैटर क्लियरली इलीगल और प्योरली क्रिमिनल cannot be referred to arbitration. A specific question, next, a specific question of law in arbitration cannot be referred to arbitration. In arbitration cannot be referred to arbitration. Next, a party to an arbitration agreement can apply at any stage before passing of degree for a stay of arbitrational award, ठीक है, कि हमको कोर्ट में ट्रायल करना है। नेक्स्ट, द पार्टी टू एन आर्बिट्रेशन आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। सॉरी दोस्तों, अभी वीडियो बंद करना पड़ेगा क्योंकि बिजली कट गया है। थैंक यू, बाय।